केंद्र सरकार की ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके अंदर मदरसों पर और ख़ासकर उर्दू के भाषा के ऊपर काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस की दमनकारी नीतियों के कारण राजस्थान के अंदर 5वीं तक उर्दू को भी ख़त्म कर दिया है और यही कांग्रेस के ताबूत के अंदर आखिरी कील साबित होगी। आप देख सकते हैं कि वसुंधरा सरकार के अंदर मदरसों का डिजिटलाइजेशन हुआ, मदरसा बोर्ड का गठन हुआ और उसको संवैधानिक दर्जा वसुंधरा सरकार ने दिया, यानी कि भाजपा सरकार ने दिया। और केंद्र सरकार की ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो दिल्ली से तो चलती हैं पर राजस्थान में आके दम तोड़ देती हैं, घुटने टेक देती हैं कांग्रेस की दमनकारी नीतियों के सामने। तो मेरा ये मानना है कि अगर यहाँ भाजपा सरकार आती है तो निश्चित रूप से ही मदरसों का डिजिटलाइजेशन भी होगा और यहाँ पे और ज़्यादा टीचर्स भी अपॉइंट होंगे और उनकी सैलरी भी टाइम से मिलेगी। उसके अंदर आपका, हमारा और जन भागीदारी से भी ये काम चलते हैं क्योंकि इल्म का काम है, दीन का काम है और बहुत खुसूसी काम है। देखिए, स्कीम्स तो गिनाने को अगर मैं आऊँ तो वक्त कम पड़ जाएगा, पर हम जिस माहौल में भी खड़े हैं, जिस जगह पर हम खड़े हैं अल खैर मदरसे के अंदर, मैं बात उन स्कीम्स की कर रहा था जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से नई उड़ान, नई रोशनी, ऊर्जा किरण, ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं जो मुस्लिम समाज को, खासकर माइनॉरिटीज़ को बढ़ावा देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए ऐसी स्कीम्स जो आती हैं। साथ साथ में मुस्लिम समाज को शिक्षा देने के लिए जो स्कीम्स आती हैं उनको राजस्थान की सरकार लागू नहीं करती है, जिसके कारण वो स्कीम्स दम तोड़ देती है और वो स्कीम्स का फ़ायदा जो आम जनता तक, निचले तबके के लोगों तक जाना चाहिए, वो नहीं जाता है। मेन नुकसान वो स्कीम्स नहीं पहुंचने का हो रहा है। स्कीम्स बहुत सारी है भारत सरकार के पास में, पर जब आप उनको लागू ही नहीं करोगे, जब आप उनको आम जनता तक पहुँचाओगे ही नहीं, तो उसका फ़ायदा कैसे मिलेगा। ये सब भाजपा को बदनाम करने की साजिश है और कोशिश है। तो सर, आप तो अभी केंद्र में हैं, तो आप किसके अल खैर फाउंडेशन के लिए जो आपने अपने पर्सनली ताउन किया, तो आप केंद्र सरकार से कितना ये कोशिश करोगे इस मदरसे को या कोई सरकारी ज़मीन अलॉट किया जाए या कुछ और इसको फ़ायदा हुआ जाए, इस तरह से आप किस तरह से मदद? देखिए, इसके ऊपर मैं कोई कमिट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि जो फंडिंग केंद्र सरकार की तरफ से आती है वो रजिस्टर्ड मदरसों को आती है। एक ये हमारा जो आपका और हम जो मिलकर ये दीनी काम को चला रहे हैं घर के अंदर, उसको पहले हम उस स्तर पर लेके जाएं कि हम उसको रजिस्टर कराएं। रजिस्टर कराने के बाद में जो भी केंद्र सरकार से मदद होगी आप हमें लिख के दें, हम ज़रूर उसको आगे बढ़ाएंगे। इस तरह के अभी जिस जगह पर आप खड़े हुए हैं, ये मोहल्ला चीतेवालान के नाम से जाना जाता है। यहाँ अल खैर रहमानिया मदरसा इश्तियाक नायब और उनके वालिद हाजी इशाक साहब जन्नत बेगम की याद में चला रहे हैं। इस तरीके के करीब 15-20 मदरसे इस चौकड़ी रामचंद्र जी के अंदर अभी चल रहे हैं। लेकिन इन मदरसों की सबसे बड़ी जो दिक्कतें हैं वो आपसी ताउन की है। जो दीनियात के मदरसे हैं उनमें ताउन की बहुत ज़्यादा कमी होती है और इस कमी की वजह से ये मदरसे अपना दम तोड़ते हैं, अपना सांस तोड़ते हुए काफ़ी मदरसे बंद हो चुके हैं। अभी फ़िलहाल में भी 15-20 मदरसे इस चौकड़ी में चल रहे हैं जो सभी मदरसे ताउन की लिहाज से बहुत अपना दम तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और ये मदरसा भी इसी एक गिनती में आ रहा था। इसलिए हमने जावेद कुरैशी साहब जो दिल्ली से अपने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हमने इनको एक दावत दी कि हमारे यहाँ एक ये मदरसा चलता है और ताउन की वजह से ये मदरसा हमारा बंद होता हुआ नज़र आ रहा है, तो आपने हमें बहुत कीमती वक्त दिया, आए इसकी ताउन की शुरुआत की। आज पहला ताउन किया और हमें भरोसा दिलाया कि इस मदरसे के लिए मैं और मेरी तरफ से जो मेरे मिलने वाले हैं या दीगर शख्सान हैं उनसे ताउन कराएंगे और इस मदरसे को दम नहीं तोड़ने देंगे। जिस मकसद से इस मदरसे को कायम किया है, इंशाअल्लाह इस मदरसे को उसी मंजिल